What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, ये वीडियोस पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली जैसे कई नॉर्दर्न स्टेट्स में लगातार बारिश अपना कहर बरपा रही है। 9 जुलाई को दिल्ली में 24 घंटे में 153 mm रेनफॉल रजिस्टर की गई, जो कि 1982 के बाद जुलाई में किसी दिन हुई मैक्सिमम रेनफॉल थी। सिमिलरली लास्ट वीक सैटरडे संडे को हिमाचल प्रदेश में 103 mm रेनफॉल हुई, जो यहाँ के नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न से लगभग 1200% एक्सेस थी। इस तरह की मूसलाधार बारिश के चलते इन राज्यों में कई रिवर ओवरफ्लोज हो गई हैं, जिनके चलते डैम से लार्ज स्केल में पानी रिलीज करना पड़ रहा है। इतने वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करने के लिए ये रिवर्स जिन जिन एरिया से भी गुजर रही हैं, वहां पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे पंजाब के एक शहर डेरा बस्सी में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को बोट्स की मदद से एवैक्यूएट करना पड़ा। या कुल्लू की इस क्लिप को देखिए, जहां एक बड़ा सा ट्रक भारी बारिश के चलते व्यास रिवर की आगोश में आ गया। इस तरह की सभी न्यूज और वीडियो क्लिप्स लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस सिचुएशन के लिए क्लाइमेट चेंज और गवर्नमेंट द्वारा लार्ज स्केल पर की जा रही डेवलपमेंट एक्टिविटीज को दोषी ठहरा रहे हैं। पर क्या सच में इस सिचुएशन के लिए यही रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं? दरअसल इस डेडली मॉनसून के पीछे के रीजंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं और ऐसी सिचुएशन देश पहले भी फेस कर चुका है। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन 2013 में भी देखी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई थी। इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम द्वारा प्राप्त इमेजेस बताती हैं 2013 की हिमालयन सुनामी जैसी ही सिमिलर वेदर सिचुएशंस इस बार भी बन रही हैं, जो अपने आप में एक अलार्मिंग साइन है। जनरली ऐसी वेदर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ये काफी रेयर सिचुएशन है। पर क्या है वो रेयर सिचुएशन और वो क्यों क्रिएट हुई? क्या 2023 का ये मॉनसून सीजन सबसे डेडली साबित होने वाला है? आइए जानते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के जियोग्राफी सबसेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक मॉनसून सीजन लास्ट करता है, जहां जुलाई में मॉनसून अपने पीक पर होता है। करेंटली साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का अराइवल इंडियन मेनलैंड में हो चुका है, जो पूरे देश भर में हो रही बारिश का कारण है। लेकिन फिलहाल हो रही हैवी रेनफॉल और इस रेयर सिचुएशन के क्रिएशन का कारण है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कंबाइन इम्पैक्ट। मेडिटेरेनियन सी से क्रिएट होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नाम का फिनोमिनन अपने साथ मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स इंडिया की ओर लेकर आता है, जिसके कारण इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में रेनफॉल देखने को मिलती है। हालांकि सामान्य तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में विंटर सीजन में आते हैं और इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में विंटर सीजन के दौरान रेनफॉल एक्सपीरियंस की जाती है। लेकिन इस बार मॉनसून सीजन में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग है और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के इसी इंटरेक्शन की वजह से इतनी जबरदस्त बारिश भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स में हो रही है। आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस दिल्ली मॉनसून का रीजन 2 डायरेक्शन से आने वाली इन विंड्स का इंटरेक्शन ही है। आईएमडी का कहना है कि दोनों विंड्स के बीच ये इंटरेक्शन अगले 24 से लेकर 36 घंटों तक लास्ट करेगा और तब तक ऐसे ही भारी बारिश नॉर्थ इंडिया में होती रहेगी। लेकिन मॉनसून सीजन के दौरान दोनों विंड्स के बीच ये इंटरेक्शन काफी रेयर फिनोमिनन है, जो काफी समय बाद देखने को मिलता है। इसी तरह का रेयर इंटरेक्शन 2013 में हुई केदारनाथ ट्रेजेडी का एक मेजर फैक्टर था। साल 2013 के जून मंथ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और इंडियन मॉनसून विंड्स का इंटरेक्शन हुआ था, जिसके चलते लगातार कई दिनों तक उत्तराखंड में बारिश होती रही और केदारनाथ से ऊपर मौजूद चोराबरी लेक में लगातार भारी बारिश से पानी जमा होता गया। यही चोराबरी लेक केदारनाथ में बहने वाली मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन है। जब बारिश के पानी को संभालना चोराबरी लेक के लिए असंभव हो गया, तो ये लेक ओवरफ्लो कर गई और उसका सारा पानी एक साथ मंदाकिनी रिवर में आ गया। 2 दिन तक लगातार ये सिलसिला जारी रहा। चोराबरी लेक का पानी अपने साथ ढेर सारा मलबा लेकर मंदाकिनी रिवर में मिलता गया, जिसने देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लिया। ऐसी बाढ़ जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निस्तेनाबूद कर दिया। इस ट्रेजेडी में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और मॉनेटरी टर्म्स में टोटल 13,800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान रिपोर्ट किया गया था। हालांकि आईएमडी का कहना है कि इस बार ये मॉनसून 2013 जैसी सिमिलर सिचुएशन पैदा करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन आईएमडी ने नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स के लिए फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग को जारी कर दिया है। फ्लैश फ्लड
ऐसे फ्लड को कहा जाता है जो भारी बारिश के कारण सडनली आती है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक्सट्रीम नॉर्थ पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार के लिए अलर्ट इशू किया है। इस रेयर फिनोमिनन को और डिटेल में समझने के लिए चलिए सबसे पहले इंडियन मॉनसून सिस्टम को समझते हैं। दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप जिसमें आप इन तीनों लैटिट्यूड्स यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देख सकते हैं। सन साइकिल के अकॉर्डिंग 21 मार्च को सन इक्वेटर के ऊपर पहुंच जाता है और इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके ऊपर फर्दर नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक आता है, जिसके चलते इंडिया में टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है क्योंकि इंडिया की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर है। सन के इस अपवर्ड मूवमेंट से इंडिया में टेम्परेचर राइज होने के साथ एक लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ सन के इसी अपवर्ड मूवमेंट के कारण उसकी डिस्टेंस सदर्न हेमिस्फीयर से बढ़ जाती है, जिसके चलते सदर्न हेमिस्फीयर में लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस किया जाता है। लो टेम्परेचर की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद ओशन के ऊपर एक हाई प्रेशर जोन का फॉर्मेशन होता है। सदर्न हेमिस्फीयर ओशन के ऊपर बने हाई प्रेशर जोन से इंडिया के ऊपर बने हुए लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलना शुरू करती हैं। इन विंड्स को साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही इंडिया में एंटर करती हैं। ये मानसून विंड्स ओशन के ऊपर ट्रैवल करते हुए इवेपोरेशन के प्रोसेस से अपने अंदर काफी सारा मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं। इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने पर ये विंड सदर्न टिप की शेप की वजह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी से होकर टकराती हैं, जिसे अरेबियन सी ब्रांच कहा जाता है, और दूसरी तरफ मॉनसून विंड्स इंडिया के ईस्ट कोस्ट से टकराती हैं, जिसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहा जाता है। अरेबियन सी ब्रांच इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर बारिश करती हैं और बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न पार्ट्स पर। इन मॉनसून विंड्स को इंडिया में रोकने के लिए हिमालयाज एक बैरियर के रूप में काम करते हैं और ये विंड्स हिमालयाज को क्रॉस नहीं कर पाती। इसी के चलते साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अपना सारा मॉइस्चर इंडिया में लूज करती हैं और पूरे इंडिया में बारिश करती हैं। ये पूरा प्रोसेस इंडियन मॉनसून सिस्टम कहलाता है, जो हर साल इसी तरह फंक्शन करता है। अब बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने में एशिया के वेस्ट, यूरोप के साउथ और अफ्रीका के नॉर्थ में मौजूद मेडिटेरेनियन सी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। मेडिटेरेनियन सी 34 डिग्री लैटिट्यूड पर मौजूद है, जो 23.5 डिग्री पर मौजूद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी ऊपर है। 34 डिग्री पे मौजूद होने के कारण इस सी के टेम्परेचर्स भारत के मुकाबले कम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है। लो टेम्परेचर की वजह से मेडिटेरेनियन सी के ऊपर हाई प्रेशर जोन की फॉर्मेशन होती है। वहीं सेम टाइम पर इंडिया के ऊपर रिलेटिवली लोअर प्रेशर मौजूद होता है क्योंकि इंडिया का लैटिट्यूड मेडिटेरेनियन सी से काफी नीचे है। विंड्स मेडिटेरेनियन सी के हाई प्रेशर से लेकर इंडिया के लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं। इस दौरान ये विंड्स मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ कैस्पियन सी से भी इवेपोरेशन के प्रोसेस से मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं। मेडिटेरेनियन सी से निकलकर ये विंड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर करती हैं। एंटर करने के बाद ये विंड्स पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में बारिश करती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वैसे तो इंडियन मॉनसून का एसेंशियल पार्ट है, जो हर साल विंटर सीजन के समय रेनफॉल का कारण बनती है। विंटर सीजन के दौरान इन विंड्स के साथ नॉर्दर्न इंडिया में मॉइस्चर आ जाता है। इसी समय पर नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन के चलते एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स भी होते हैं। लो टेम्परेचर पर जब इस मॉइस्चर का कंडेंसेशन होता है तब क्रिएशन होता है इंटेंस फॉग का। यही रीजन है कि विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में इतना फॉग देखने को मिलता है। लेकिन जुलाई के मंथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आना एक रेयर फिनोमिनन है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के साथ मिलकर नॉर्दर्न इंडिया में इस हैवी रेनफॉल का कारण बन रहा है। दोस्तों, इस अनयूजुअल और रेयर विंड इंटरेक्शन के चलते एवरेज से ज्यादा रेनफॉल जुलाई मंथ में देखने को मिला है, जिसके चलते हिमालयन स्टेट्स में लगातार बड़े बड़े लैंडस्लाइड देखने को मिल रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और हिमालयन स्टेट्स में कई रीजन्स के साथ कनेक्टिविटी टूट गई है। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो रहा है। रिवर में फ्लड्स आ रहे हैं, जिन्हें प्रिवेंट करने के लिए डैम से पानी रिलीज किया जा रहा है। जैसे मंडी के पंडो डैम से वाटर रिलीज किया गया, जिसके बाद ब्यास रिवर एकदम उफान पर है।
लोगों को बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है और अननेसेसरी ट्रैवल से बचने को कहा गया है। यह स्थिति अगले कुछ घंटों में सामान्य होने के आसार हैं, लेकिन तब तक सभी को सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फिनोमिनन बिहाइंड द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन इन इंडिया। Also explain the impact of this rainfall. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।